क्या नाम है आपका? अमित गुरुजी। अमित। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मांस खाते हो? पहले खाता था, लेकिन अभी जब से पूजा पाठ करती है तो महीना 6 महीना पर खाता है, जल्दी नहीं खाता हूँ। रोज नहीं खाते हो? रोज नहीं खाता हूँ। क्या खाना पसंद है आपको? खाना में नॉर्मली खाना खाता हूँ। नहीं मतलब मांस में क्या पसंद है? मांस में कभी जबरदस्ती नहीं, मतलब कभी खा लेता हूँ, नहीं तो वैसा 2 महीना 6 महीना इतने तो जल्दी। जबरदस्ती कौन डालता तुम्हारे मुंह में? कोई नहीं डालता है। फिर कभी कभी मन करता है ऐसा, नहीं तो जल्दी खाता नहीं हूँ। तो क्या मन करता है? मछली खाते हो, मुर्गा खाते हो, अंडा खाते हो, आदमी खाते हो, गधा खाते हो, भैंसा खाते हो, सुअर खाते हो, क्या खाते हो? मछली खाता हूँ। मछली खाते हो, मुर्गा नहीं खाते? मुर्गा कभी खा अरे लेता हूँ। मुर्दा नहीं, मुर्गा। वही मतलब खा लेता हूँ, कभी जल्दी नहीं खाता ऐसा। क्या है, अभी पूजा पाठ करती है इसके लिए अच्छा नहीं लगता है। तो मछली बस खाते हो? मछली मतलब महीने में एक बार होगा इस साल। और मुर्गा भी खा लेते हो कभी कभी? हाँ कभी। और बकरा वकरा? नहीं, बकरा नहीं कभी। अच्छा, तो दोनों मुर्गा में और मछली में क्या ज़्यादा पसंद है आपको? मछली है। क्यों मछली पसंद है? अभी बचपन से खाता, इसके लिए क्या बोले, घर में अच्छा। घर वाले खाते थे तो आदत पड़ मछली, गया है। ये बताओ, मछली पानी से निकलती है जब, तो तड़पती है कि नहीं? तड़पती है, काहे तड़पती है? क्योंकि उसका जान है शरीर में, हैं? क्योंकि जीवित प्राणी है ना। जीवित प्राणी है। ऐसी कोई बेटा आपको खा ले तो हाँ वो तो बात सही है। आप तड़पोगे कि नहीं? तड़पेंगे ना। फिर अपने स्वाद के लिए किसी को तड़पा तड़पा के खा जाना, किसी की ज़िंदगी ख़त्म कर देना अपने स्वाद के लिए। दाल चावल सब्जी रोटी ना होए तो हम मछली खाएं। भाई शेर के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो शेर मांस खाता है। पर आप तो बेटा खा सकते हो ना दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि 56 भोग हैं। किसी की हत्या करके क्यों खाना है, ये बताओ। जी गुरुजी, गलती हुई, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। माँ कसम खाओ। गुरुजी गाली गलौज करते हैं, उसके लिए कसम खिला दीजिए। अरे भैया माँ कसम खाओ कि मांस नहीं खाओगे? माँ कसम, माँ से नहीं खाऊंगा, माँ से नहीं खाऊंगा गुरुजी। और गाली क्यों देते हो? गाली मुझे देते हैं। अब नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। पक्का वादा करो। पक्का वाला भी नहीं देंगे। बोलो सॉरी शक्तिमान। बोलो सॉरी शक्तिमान, अब गाली नहीं देंगे। बोलो। सॉरी सब जाने दो। क्या? इसमें बोलिए, इसमें बोला ना, सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान देखे हो आप? नहीं देखा तो नहीं। शक्तिमान 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 अद्भुत अदंग, वही वाला। हाँ। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं देखा। ऐसे गोल गोल शक्तिमान। शक्तिमान, ये शक्तिमान है कि नहीं पत्नी आपकी? हाँ वो तो है ही अभी। हाँ तो बोलो सॉरी शक्तिमान। हाँ सॉरी। अब नहीं गाली देंगे हैं? खुश रहो। हाँ। मोटू पतलू के पतलू तुम ही हो लगता है। नहीं पहले सही था, ऑपरेशन हुआ जब से थोड़ा दुबला हो गया है। पहले मोटे थे? हाँ थोड़ा हेल्दी था। अच्छे हो, लेकिन ज़्यादा मोटे होने वाला व्यक्ति बीमार होता। आप बीमार तो नहीं हो? नहीं बीमार तो नहीं अभी नहीं, फिलहाल से। अच्छे हो, ऐसी शरीर होना चाहिए। देखो पाठक भी आपकी तरह है वो। हाँ। ऐसी पतले लोग अच्छे रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। मोटे लोग जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। गाली नहीं देंगे ना आप? अब यही बोलती है, अब दुबले हैं बहुत। हैं? यही बोलती है तो दुबले मैं बहुत। बोलती हूँ अच्छा भोजन मैं नहीं बना के देती हूँ। तो अच्छा खाओ, मोटे हो जाओगे, क्या दिक्कत है? मैं तो अपने आप से तो वैसा ही शरीर रहे, जिंदगी भर अच्छा रहेगा। तो हाँ, क्या ऐसे अच्छे स्वस्थ हो आप, बढ़िया है। हाँ। थोड़ा और मोटे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाली नहीं देंगे ना? एक आध इंच बढ़ जाओ, ठीक है। एक बात हम लेंगे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। हाँ मैया। हाँ गुरुजी मैं 22 में आई थी पोथी रखवाने के लिए। जी। तो श्राद्धों में रखवाई थी। हमने प्रश्न करा था कि हमारे लड़के की शादी नहीं हो रही। हाँ। तो 23 में शुरू में ही शादी हो गई उसकी, और उसका बेटा भी हो गया। वाह। और उसका पहला बर्थडे हम मनाने यहीं आए हैं। देखो भागवत जी की कृपा से सब हो गया कि नहीं? हाँ, तो पहला बर्थडे मनाने आए, आज उसका बर्थडे है। मैं चाहती हूँ कि उसको आप आशीर्वाद दो, उसकी उम्र बड़ी हो। आशीर्वाद, भगवान सुखी हाँ। रखें, स्वस्थ रखें। आप इसको थोड़ा गोदी में ले सकते हो तो ले लो। हाँ गोदी में। जरूर जरूर ले हाँ। लेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। सब बैठ जाओ मैया। हाँ है, बांधो। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है, नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। और एक और बात है गुरुजी, हाँ। खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराए गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? हमें नहीं बताया गुरुजी। है? पूछना, पूछेंगे। पूछना क्यों नहीं? एक और सवाल है गुरुजी हमारा। है? हमारा पेट कैसे कम होगा? पेट की पेट? पेट। पेट। हाँ। पेट कम हो जाएगा, चिंता ना करो, कैसे होगा गुरुजी? हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।
ठीक। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हम टाटा बंगाल से आई हूँ। टाटा? हाँ, बंगाल से। टाटा बंगाल कब से हो? हाँ, 2 दिन का रास्ता है गुरु जी। अच्छा, बहुत दूर से आई हूँ। टाटा नगर से आई होंगी मैया? हाँ, बहुत दूर से आई हूँ। ठीक है, बताओ। तो हम सोच रहा हूँ कि ट्रेन मेरा रविवार के है, चली जाऊँगी। यहाँ भाड़ा दे के 2 दिन रही हूँ। हाँ, बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? प्रश्न क्या है, सवाल? हाँ, सवाल यही है कि गुरुजी हम आपको टीवी में बहुत दिन से देखती थी, चर्चा सुनती थी, बोल के आ गई है आपसे दर्शन करने के लिए। अच्छा, ठीक, आ गई मेरी माँ। हाँ, बहुत दूर से आई हूँ। खुश तो रहिए। हम मेरा आदमी के साथ आई हूँ। आदमी के साथ आई हैं? हाँ, अच्छा, पति के साथ। कहाँ आपके आदमी? थोड़ा आपसे दया मांगती हूँ कि भाड़ा में रही हूँ 2 दिन। चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और किसका प्रश्न है? अच्छा, आपका भी सवाल। अभी बैठो मैया, अभी चलिए। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी, हम सूचीराम रैली से आए हैं, 3 साल से आपसे जुड़े हैं। काफ़ी बदलाव। हमारे 2 एक प्रश्न हैं, उनका जवाब दे दे कृपया। ये आयामी जो थे जी, इन्होंने नारायण नारायण नाम लिया तो इनको मोक्ष हो गई। हाँ। वहीं पर राजा दशरथ थे, उन्होंने राम राम कई बार नाम लिया, उनका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? हुआ। किसने बोला कि दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ? जी जी, उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ। ऐसा है ना, जी। दशरथ जी मरे नहीं थे। जी आपको ये बात पता हो कि जब राम जी ने रावण को मारा, जी, तब दशरथ जी राम से मिलने आए थे कि नहीं? हाँ आए थे जी। आए थे। तो यदि मर गए होते तो वापस मिलने कैसे आते? ऐसा जी। सुनो, ध्यान बेटा, चुप रहो मैया, हल्ला ना करो मेरी माँ। अच्छा बताओ, दशरथ जी यदि मर गए होते जी। तो राम से मिलने कैसे आते? जी तो राम से मिलने आए ना रावण के मरने के बाद। जी जी इसका मतलब दशरथ जी हमेशा देवलोक जाया करते थे जी और स्वर्ग जा करके वो वहाँ रहा करते थे। जी सर। तो दशरथ जी राम के वियोग में राऊ गयऊं सुरधाम। जी तो दशरथ जी देवताओं के धाम मतलब स्वर्ग लोक में गए थे। जी राम से जब मिलने आए तब फिर वो स्वर्ग नहीं, फिर वैकुंठ गए, क्योंकि राम से मिलना था ना, इसलिए स्वर्ग में वो बार बार उनका आना जाना था स्वर्ग में। तो जैसे सदा आते जाते थे ऐसे वो तब भी गए। जी ठीक है, तो ये सवाल नहीं सही है कि दशरथ जी का मोक्ष क्यों नहीं हुआ। जी, ये जी। सवाल ही गलत हुआ है। जी। और ये खाटू श्याम जी को हम भगवान मान सकते हैं जी? खाटू श्याम जी, कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी क्षेत्र के, किसी के कुल देवता हैं, कोई कहता है वो स्थान देवता हैं। जी भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम उन्हें दिया जी। श्याम, तो वो खाटू श्याम के नाम से तो जाने गए। श्रीमन नारायण की श्रेणी में इनको रख सकते हैं कि नहीं? देखो, भगवान की श्रेणी में तो केवल भगवान है। जी भगवान नारायण की श्रेणी में तो केवल भगवान नारायण है, लेकिन भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है, जी इसलिए भगवान ने अपना नाम दिया और नाम दे के वहाँ उन्होंने स्थापित किया। तो भगवान ने स्थापित किया है, ये ठीक है। बाकी भगवान जो हैं वो भगवान हैं। जी। भगवान नारायण तो भगवान नारायण है। गुरु जी, हमारी पत्नी से की तो एक सवाल है जी। गुरु जी जय श्रीमनारायण, जय श्री कृष्ण, राधे जय श्री कृष्ण, राधे। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, हमारा एक प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ शालिग्राम है और हम अब की बार राधा कृष्ण ले जा रहे हैं, तो क्या जब हम भोजन बनाएंगे तो क्या भोग अलग अलग लगाएंगे कि एक में? एक ही लग जाएगा। एक भगवान श्रीमन नारायण को भोग लग गया, गोपाल जी को सबको लग गया। और गुरु जी दूसरा प्रश्न है कि जैसे हमारे यहाँ किसी के मतलब बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई इसी नवरात्र में, तो क्या गुरु जी हम लोग नवरात्र में पूजा पाठ तो नहीं कर सकते? पूजा क्यों नहीं कर सकते? परिवार नहीं, देखो, पूजा घर में, मानसिक रूप से कर सकते हैं, लेकिन घर में उनको- यदि सूतक है तो नहीं कर सकते। हाँ, परिवार तो में वही किसी- मानसिक रूप से करते हैं हम लोग। हाँ, मानसिक कर सकते हैं। जय गुरु जी, राधे 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 गुरुजी। हाँ जी। हम सब 50 लोग आए आपसे मिलने महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र कहाँ से? जलगांव। जलगांव। ये बताओ मेरी माँ। खड़े हो जाओ। आओ 50 लोग। हाँ, सब खड़े हो जाओ, दर्शन के लिए आए आपके। अच्छा, माताओं के दर्शन करना, प्रसाद पाना, कोई सेवा हो तो बताओ हमारे लायक। राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ है गुरुजी, मेरे पति देव मुझे हिंदी अच्छी से नहीं आती, कोई बात उनको क्रोध बहुत जल्दी से आ जाता है। कहाँ है? वो आए नहीं, वो आश्रम में सोए ले, यहाँ नहीं आए। तब सोए रहेंगे तो क्रोध आएगा। वो आए नहीं, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो किस बात पे आता है? कुछ भी ऐसे घर में कुछ बातें हो जाती ना दोनों के बीच में, उसमें तो थोड़े से ही बोला तो बहुत ज़्यादा तो क्रोध आता है। आप लड़ती भी हैं क्या? बहुत लड़ाई होती है।
आप लड़ती हो कि वो लड़ते हैं? दोनों लड़ते। तो आप चुप रह लिया करो जब उनको गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आता है? आता है ना। तो आप चुप रह लिया करो। उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। आप चुप रहेंगे तो उनका क्रोध क्या कर लेगा? आप चुप रहो तो अपने आप क्रोध शांत हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। अरे वो टोपी वाली मैया और थी, उनकी बात कराओ, जलगांव से आई हैं। हाँ राधे राधे। जी जी। गुरुजी मेरा बेटा बड़ा वाला बहुत सीधा है, पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। क्यों ऐसा? सीधा है, अच्छा है, कभी कभी हाँ, आता है। अच्छा भी बहुत है। हाँ तो अच्छा बहुत है। हाँ, बुरा कभी तो- कभी गुस्सा आता है उसको। ठीक तो है, कभी कभी। हाँ, अच्छा रोज नहीं आता, कभी कभी आता, अच्छा तो है। सीधा तो बहुत है, पर गुस्सा क्यों ऐसा ज्यादा जल्दी आता है उसको गुस्सा? कथा सुनवा उसको। हाँ? कथा सुनेगा तो गुस्सा कम होगा। मोती की अंगूठी पहना उसको छोटी उंगली में, चांदी में। हम दुलिया से आए। अच्छा हाँ, महाराष्ट्र दुलिया से। ठीक है, कोई सेवा हमारे लायक बताओ। राधे राधे। दर्शन मिलेगा हमें। हाँ हाँ मिले। जय गुरुदेव महात। जी मैया हम जयपुर से आए हैं। बताओ। गुरुजी हम किसी से भलाई करते हैं तो हमको बुराई क्यों मिलती है? कौन बुरा कर दिया? जो कोई हम सबसे भलाई करते हैं सब बुराई देते हैं मेरे को। कौन दिया बुराई, नाम बताओ। सभी देते हैं गुरुजी, जैसे ना। परिवार वाले, अड़ोस पड़ोस वाले। परिवार वाले क्या कह रहे हैं? बस किसी से करो तो कहते तू ऐसी है, तू ऐसी है, मतलब बुराई। तो आपने क्या भलाई की? क्या मतलब कहने का मतलब, मैंने बुराई बहुत मिलती है मेरे को। आपने भलाई क्या की? हाँ भलाई तो चाहती हूँ ना मैं। क्या किया आपने भलाई में? भलाई तो चाहती हूँ ना मैं। आपने भलाई क्या की? किसको पैसे दिए, क्या हाँ किया? हाँ वो ही की है। क्या? किसी को तन का कपड़ा, किसी को पैसा, किसी को क्या, मतलब भलाई करती जाती हूँ, पर वही बुराई मिलती है। कोई बात नहीं, आप भलाई करते रहो। संसार का दस्तूर है, आम सबको फल देता है, लोग उसे पत्थर फेंकते हैं। और मेरी काया ठीक क्यों नहीं रहती है? योग करो, ठीक हो जाएगी। चलो ये मैया को दो। और हमको दान देना है। ठीक है, ऊपर नाम लिखा देना अपना। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मुझे एक सवाल करना है कि ये कहते हैं कि जो हम अभी जो कुछ दुख पा रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म है। ठीक है। तो इस जन्म में तो हमने किसी से बुरा नहीं किया, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर इस जन्म में हम दुख क्यों पा रहे हैं? पिछला तो है, जो करके आई हो वो कौन भोगेगा? तो फिर अभी वाला अच्छा हम क्या मरने के बाद पाएंगे? वो अगले बार मिलेगा या इसी में मिलेगा? हमको क्या पता हम इंसान बने। जो बनोगी मिलेगा। तुम ये सब इसके प्रपंच में ना पड़ो, ये सब चाबी भगवान के हाथ में है। ठीक है, दुआ मांगे मतलब भगवान से। अच्छा कर्म करते रहो बस। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। हमने तो भला किया है। यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के। गुरुजी हमने भलाई किया है पर हमारे साथ बुराई हुआ है। नहीं, बुराई नहीं हो सकता। भलाई करने वाले के साथ दुनिया कितना भी बुरा करना चाहे, पर भगवान उसके साथ बुरा नहीं होने देते। भरोसा तो रखो। भरोसा नहीं है तो फिर क्या है? भरोसा रखो बस। राधे 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 गुरुजी। जी मैया। बेटा मेरा राधा। राधे राधे। हाँ जी गुरुजी, मेरे पति को 8 साल हो गए हुए। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ 5 साल से, तब से मेरा जीवन बदल गया है। अच्छा। मैं बहुत ही डिप्रेशन में चली गई थी। कहाँ चली गई थी? डिप्रेशन में। अच्छा। हाँ जी, मैं जब से मैंने आपकी कथा सुनी, आपके चरणों में आई, तब से मेरा जीवन सुधर गया है। डिप्रेशन से बाहर आ गई? हाँ जी हाँ जी जी। मेरी ना 12,000 की दवाई आती थी। हाँ। तो अब मेरी 1200 की आती है कथा सुनने के बाद। हाँ जी जी। ये बढ़िया और काम है मैं- कथा का। अच्छा जी काम सारा दिन मैं आपकी कथा सुनती हूँ। आप अब 1 बजे शुरू करते हो, फिर 3 बजे भी होती है, तो सत्संग चैनल पे 1 बजे से आ रही है। तो मैं बस दिन रात आपके भजन सुनती हूँ, कथा सुनती हूँ। गुरुजी बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बढ़िया। आप मेरे बेटे हो, मैं आपको बेटा मानती हूँ गुरुजी। मैया, हम हाँ बेटे जी हैं बस, और सब कुछ ठीक है गुरुजी। हाँ जी। खुश रहिए। सब लोग चुप रहो। भजन गाना चाहती हूँ। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। लड्डू गोपाल की सेवा। मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं। मैं प्याज लहसुन खा सकती हूँ? क्यों खाना है प्याज लहसुन? घर में बनता है। भोग नहीं लगता भगवान जी का, इसलिए नहीं खाते। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ अभी देंगे फोटो, बैठो अभी कराएंगे जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। वैसे मैं माला लेना चाह रही थी, तो मेरे पति बोल रहे कि अभी मत माला लेना, तुलसी माला धारण करना चाह रही हूँ। तो फिर पति बोले कब लेना? वो बोल रहे जब मेरा मन होगा तब तुमको बोलेंगे तब लेना।
उनका मन ही नहीं होगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। सही है, तुलसी पहनो, क्या दिक्कत है? मन के चक्कर में क्या पड़ना, मन तो कभी वही किसी तो का बोलते अच्छे काम नहीं, में हम लगता ही खाते हैं, हमारे घर में सब खाते हैं, तो तुम नहीं ले सकती है। कहाँ है पति? पति गांव में ही है। ले आती, समझा देती। वो तो आना ही नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप आए तो हम कैसे सेवा करें? बोलते तुम मन मन में सोचो, तुमने ले लिया है। नहीं, बोलते तुम धारण नहीं कर सकती है। तो उनको भी बोलना, तो मन मन में सोचो कि तुमने मांस खा लिया, खाया मत करो। हम नहीं खाते 4 साल से। दूसरा बार वृंदावन आए हैं महाराज जी, आपके चरणों में आपका आशीर्वाद मिला है, 2 बार आए हैं, तो तब से मेरे को बहुत परिवर्तन है। और हम खाना नहीं चाहते, तो हमको बोलते हैं तुम निरामिष मतलब कर दिए, घर में सब कुछ बदल दिया, तुम्हारे चक्कर में सब खराब हो गया। ऐसे बोलते हैं। मतलब मांस खाना वो सही कह रहे हैं, ना खाना गलत कह रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, तो हम कभी सेवा ले कर- आना। लड्डू बिल्कुल, आप गोपाल- खूब सेवा करो, खूब प्रेम से पूजा करो। 3 बार भोग लगाते हैं, ठाकुर राजा रानी का नाम लेते हैं। सही है, सही है। 16 माला करते हैं महाराज जी। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत तो इसमें कुछ गलत नहीं हो, हम अगर चाहे तो बना भी दे सकते हैं, क्योंकि हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, मीट मछली नहीं बनाते, लेकिन प्याज लहसुन बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक छोटी सी भजन गाना चाहती हूँ गुरु जी। गाओ। याद रह रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली, याद रह रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। इत देखो तो बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी, याद रह रह के आती बड़ी वृंदावन की हर एक गली। जब जिधर भी जहाँ भी गए एक अद्भुत नजारा मिला, हर गली के हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। जब जिधर भी जहाँ भी गए एक अद्भुत नजारा मिला, वृंदावन की हर एक मोड़ पर राधा रानी का प्यारा मिला। आज तक भी वो दरबार का द्वार खोलना मैं भूला नहीं, मंगल बेला में मंगल के दिन पहला दर्शन में भूला नहीं। इत देखो ये बाके बिहारी, उत देखो तो लाडो खड़ी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया गाती हो बेटा, बहुत। हेलो जी हेलो, राधे राधे, प्रणाम गुरु जी। हाँ मैया, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, बताओ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं थोड़ा आपसे 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे मेरे जो पापा थे उसके, वो बेटे के, तो जैसे हमारे घर में शादी थी, तो 8 दिन पहले मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसे उनका मन बहुत था जैसे घर में, तो मेरा ये मतलब प्रश्न ये पूछना है कि मतलब उनको मतलब हमने तो सब किए हैं, लेकिन फिर भी उनकी मन की शांति के लिए कुछ करना चाहिए क्या? किसके लिए? इसके हमारे मिस्टर के लिए, पापा के लिए। इसके जो आपका मन है वो कर लो मैया। हाँ, तो ऐसे उनका मन तो ऐसा भटक तो नहीं रहा होगा ना, जैसे ऐसे बोलते थे कि शादी देखूंगा। कोई बात नहीं, आप उनके नाम से कोई भी शुभ कार्य, पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो अच्छा, ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, पहले मेरे 2 साल पहले मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, तो आपको सुनना प्रारंभ किए। फिर आपके मुख से सुने कि आप श्रीमद् भगवत भगवान को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करो। फिर वही प्रणाम किया हमने और शुरू कर दिया, और उसके बाद आपका सत्संग सुनी। उसके बाद कुछ दिन बाद पूज्य गुरुदेव भगवान मिले आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से। मेरे प्रश्न ये थे कि श्री जी के चरणों में प्रेम कैसे हो, और वृंदावन वास कैसे मिले? कहाँ रहते क्या हो? करना होगा? बिहार से आई हूँ सर। पति हैं? जी। बच्चे हैं? जी। कहाँ रहते हैं? अभी तो आए हैं, कुछ दिन पहले आए हैं। नहीं तो गांव में कहाँ रहते? कौन सा शहर है आपका? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। आप समस्तीपुर गए थे? पति क्या करते हैं? अभी तो वो भटक रहे, कुछ नहीं करते। तो जहाँ आप रहते हैं वहीं रह करके आप भगवान का ध्यान करिए, भगवान का स्मरण करिए, नित्य सत्संग करिए, कीर्तन करिए। जहाँ कीर्तन, जहाँ सत्संग, वही वृंदावन है जी, है ना। जहाँ हो आप वहीं रह के भगवान का स्मरण गुरुदेव करिए। भगवान यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? यहाँ जो मिलता है वो वहाँ नहीं मिलता। क्या? जो अंदर में जो आनंद होता है वो वहाँ नहीं होता।
क्या नहीं आनंद मिलता? अंदर में जो मिलता है ना, अच्छा सुख, हाँ जो यहाँ प्रेम जो मिलता है ना, जो हृदय में जो अनुभूति होती है वो वहाँ नहीं होता है। ये भूमि का प्रभाव तो और है ना यहाँ से वृंदावन। जाने का बहुत ज़्यादा दुख है कि 2-3 दिन बाद जाना ही है, तो इसके लिए तो अभी आते जाया करो, तो इस बात से जाया करो कि हम जल्दी आएंगे। गुरुदेव भगवान 2 साल पे आए हैं, तो ऐसा भी हो जाए कि मतलब कुछ महीनों में आना हो जाए। हाँ तो आते रहिए बिहारी आप जी से कृपा करें, बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करके जाइए कि वो आपको बार बार बुलाते ही रहे। श्री जी से प्रार्थना वो हमें बुलाती रहे। बिल्कुल बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगे। जी राधे राधे। खुश रहिए।